Hello students, I am Dr. Shobha and once again welcome to my channel. आज हम लोग जो हमारा नेक्स्ट पोएम है एन एपिटाफ वो करने वाले हैं. इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक रेनबो ऑफ क्लास 12 ऑफ बिहार बोर्ड. सो बिफोर स्टार्टिंग द पोएम लेट्स नो समथिंग अबाउट द पोएट. हम लोग जो पोएट हैं वॉल्टर डी ला मेयर उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं जो कि आपके बुक में दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में. तो लेट्स स्टार्ट. वॉल्टर डी ला मेयर वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन कैंट, इंग्लैंड. वॉल्टर डी ला मेयर का जन्म चार्ल्टन नाम के एक गांव में हुआ था जो कि कैंट नाम के शहर में है. वो कहाँ है? इंग्लैंड में. और उनका जन्म कब हुआ था? 1873 में उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1956 में. तो विलेज का नाम क्या था? चार्ल्टन था, जो कैंट इंग्लैंड में है. यहाँ आई वांट टू से कि बहुत लोग इसको कार्ल्टन पढ़ते हैं बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ चार्ल्टन. सो आप इस पर ध्यान दीजिएगा. और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि व्हेन वी स्टडी इंग्लिश, जैसे कि ग्रामर बहुत इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश पढ़ने के वक्त हम ग्रामर पे भी ध्यान देते हैं. उसी तरह से प्रोनाउंसिएशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली ओनली देन इट विल बी interesting. English will be interesting for you. So next line. He lost his father at the age of 4 and had to move with his family to London. जब वो 4 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी. उन्होंने अपने पिता को खो दिया था और फिर उसके बाद उन्हें अपने परिवार के साथ हैड टू मूव विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ लंदन शिफ्ट होना पड़ा था. हैड टू मूव यहाँ कंपल्सन दिख रहा है, तो लंदन उन्हें अपने फैमिली के साथ जाना पड़ा था. ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन. हमें पता है कि बच्चों की दुनिया जो होती है बहुत ही संवेदनशील होती है, नाजुक होता है उनका दुनिया. वो बहुत भावुक होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं. तो और ये चूँकि ये बच्चों का पोएम्स लिखते थे तो इसलिए इन्हें जाना जाता है वो सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों की दुनिया की जो नाजुकता है और वो किस तरह से बच्चों की दुनिया के लिए पोएम्स लिखते थे, बच्चों के लिए लिखते थे, इसके लिए उन्हें जाना जाता है. और एक चीज़ के लिए, किसके लिए फेमस है ये? एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल. और जो सुपर नेचुरल का मतलब क्या होता है? सुपर नेचुरल यानी जो नेचर से परे, नेचर से ऊपर, नेचर से हट के जो होता है. जैसे कि उसे क्या बोल सकते हैं? अलौकिक या प्रकृति से हट के. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लीजिए हम आत्मा, परमात्मा या फिर परी, राक्षस, ये सब के बारे में बात करते हैं, या जादू, मैजिक, मिरेकल, ये सब बात करते हैं. ये सब क्या है? सुपर नेचुरल है. तो ये वो सब को लेके भी पोएम्स लिखते थे. इनके 2 कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो हैं बहुत फेमस हैं. क्या क्या है? हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई. इनका 2 कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो है वो काफ़ी फेमस हुआ था. और वो दोनों क्या दर्शाते हैं? डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स. डिपिक्ट मतलब दिखाना, चित्रित करना, वर्णित करना. तो ये क्या दिखाते हैं दोनों पोएम्स में? क्या हमें पढ़ने से क्या पता चलता है, क्या दिखता है? कि सपनों की दुनिया में, बच्चों का दुनिया तो वैसे भी सपनों की दुनिया जैसा ही होता है. तो ये सब बच्चों की दुनिया के लिए पोएम्स दोनों हैं. बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज़ अ नोट ऑफ मेलांकली. लेकिन कितना भी नाजुक है, कितना भी सपनों की दुनिया का है वर्णन है या अलौकिक दुनिया का वर्णन है, लेकिन सभी पोएम्स में लगभग एक मेलांकली का नोट है. मतलब मेलांकली मतलब होता है सैडनेस, उदासी. तो इनके हर पोएम में हमें कहीं ना कहीं झलक दिख जाता है उदासी का, मेलांकली का, सैडनेस का. हो सकता है बिकॉज ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4. 4 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया था. तो मे बी कि बचपन से ही वो उस तरह का एनवायरनमेंट महसूस करते होंगे, उदास रहते होंगे. तो और ये चीज़ उनके पोएम्स में फिर झलकने लगा था.
द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ। और पोएट हमें और भी किस चीज़ से अवगत कराते हैं कि इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न जो अभी आधुनिक दुनिया में हम कैसे जी रहे हैं, भागम भाग की दुनिया है, हमें किसी से कोई मतलब जनरली किसी को नहीं रह रहा, सब अपने ही दौड़ में लगे हुए हैं। और इन ह्यूमन कंडीशन जो है अमानवीय, किसी को किसी के लिए कोई इमोशन नहीं, फीलिंग नहीं, ये वगैरह वगैरह, ये सब उनकी वो हमें इस चीज़ से अवगत कराना चाहते थे। He shows his genius by evincing fresh interest in old themes. evincing का मतलब होता है जताना, प्रकट करना। तो पुराने थीम्स जो हैं, जो ओल्ड थीम्स हैं, उसमें भी ये एक तरह से नयापन लाने की कोशिश करते हैं। क्वीन एलिजाबेथ टू ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। और 1953 में उन्हें क्वीन एलिजाबेथ टू ने सम्मानित किया था एक पुरस्कार से, जिसका क्या नाम था, ऑर्डर ऑफ मेरिट नाम था। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएट वॉल्टर डी ला मेयर। सो नाउ लेट्स गो टू द पोएम। सो हियर इज द पोएम, एन एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब क्या होता है? एपिटाफ का मतलब होता है शिलालेख या स्मृति लेख। जैसे जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसे दफनाया जाता है, तो उसके कब्र के पास आपने देखा होगा एक पत्थर होता है, लिखा, उस पर कुछ लिखा होता है। जैसे उस पर उसका ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ होता है। फिर उसकी याद में, उसके स्मृति में कुछ लाइंस होते हैं, बहुत ही शॉर्ट लाइंस, जैसे जिससे उसके बारे में लोग थोड़ा सा जान सके, वो लिखा होता है। तो उसे कहते हैं एपिटाफ। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। इसे शुरू करने के पहले मैं कुछ और ऐड करना चाहती हूँ कि इसको कई तरह से इंटरप्रेट किया गया है। आप अगर कितने लोगों को आप सुनिएगा तो वो कहते हैं कि पोएट कहता है कि, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये एपिटाफ पे लिखा है, वो हम देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पोएट उस लेडी के याद में बैठ के ये सब सोच रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। द इंटरप्रिटेशन इज़ नॉट एन इशू। ये बहुत ही सिंपल लाइंस है। इसमें कुछ लाइंस लिखे हैं और बाकी पोएट बैठ के सच में सोच रहा है उस लेडी के को लेके। तो हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज शी। यहाँ लेटी हुई है मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, सबसे सुंदर महिला। उस एपिटाफ के पास जो कब्र है उसके अंदर लेटी हुई है सबसे सुंदर महिला। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज शी। ये लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट आप बोल्ड में देख सकते हैं, ये एक फ्रेज है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का मतलब होता है बिल्कुल स्वच्छंद विचरण करने वाली, इधर उधर घूमने वाली। जैसे कोई कमिटमेंट उस लेडी को नहीं था, कुछ चिंता उसे नहीं थी कि मुझे ये काम करना ही है, ये कार्य करना ही है, और वो हमेशा इधर से उधर घूमती रहती थी, बिल्कुल फ्री होके, फ्री नेचर की वो लेडी थी। तो लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज शी। मतलब पोएट कह रहा है कि वो लेडी बिल्कुल ही स्वच्छंद घूमने वाली, कोई ऐसी चिंता उसे नहीं होती थी। हमें क्या होता है, हमें डेली लाइफ में अपना जो हमारा काम है, जो रूटीन वर्क है, उसे करने की चिंता होती है। हम हमेशा अपने काम को लेके सजग रहते हैं कि हमें इस समय से कर देना है। ऐसा कुछ उसके साथ नहीं था, कोई कमिटमेंट नहीं था। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब ये पोएट, यहाँ लिखा हुआ तो इतना ही था, अब ये पोएट उसके बारे में सोच रहा है। थोड़ा सा इमेजिन हम लोग कर लेते हैं कि पोएट वहाँ बैठ के उस कब्र के पास, और वो सोच रहा है उस लेडी के बारे में। अब यहाँ कह रहा है, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट वॉज एवर इन द वेस्ट कंट्री। वो सबसे सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी आप देख सकते हैं यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट वाज एवर इन द वेस्ट कंट्री। वेस्ट कंट्री जनरली हम लोग मानते हैं जो कंट्रीज ऑफ द यूरोप एंड अमेरिका। तो
वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में अब तक की सबसे खूबसूरत महिला वहाँ जो हुई थी वो लेटी हुई थी यानी कि मृत पड़ी हुई थी। बट ब्यूटी वैनिशेज, ब्यूटी पासेज, ब्यूटी वैनिशेज, ब्यूटी यानी सुंदरता, वैनिशेज, वैनिशेज मतलब गायब हो जाता है। ब्यूटी सुंदरता हमेशा के लिए नहीं होता है। ब्यूटी पासेज वो गुजर जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसमें इसमें क्या पोएट कहना चाह रहा है, एक और लाइन है, इनर मीनिंग, एक अंदर का संदेश जैसे मान सकते हैं उसे, कि ब्यूटी हमेशा के लिए नहीं होता है, ख़त्म हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी अपनी सुंदरता पे घमंड नहीं करना चाहिए किसी को। वो तो आज है कल नहीं रहेगा। जब आप यंग हैं तो सुंदर हैं, और वही ब्यूटी जब ओल्ड हो जाता है इंसान तो वो किस रूप में झलकता है, फिर रिंकल्स, झुर्रियों के रूप में, स्किन टैन हो जाता है, तो वो वही ब्यूटी जो है वो अगलीनेस में चेंज हो जाता है। तो ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी पासेस, लेकिन सुंदरता जो है वो तो ख़त्म हो जाता है, गुजर जाता है, समाप्त हो जाता है। हाउएवर रेयर, रेयर इट बी, कितना भी दुर्लभ हो यानी कि उसके तरह का फिर और ना हुआ हो, इतनी कितनी भी सुंदर कोई हो, कितना भी सुंदर कोई हो, वो तो एक ना एक दिन उसे उस सुंदरता को ख़त्म होना ही है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब एक्चुअल इसका मीनिंग होता है, क्रम्बल मतलब होता है कि कोई अगर जैसे पत्थर है तो टूट के बिखर गया तो वो क्रम्बल होता है। लेकिन यहाँ आपके बुक में यहाँ मीनिंग में दिया हुआ है कि डाई। तो व्हेन आई क्रम्बल मतलब पोएट यहाँ कह रहा है कि जब मैं मर जाऊंगा, तो व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट। यहाँ वो ऐसा क्यों कह रहा है, इसके पहले उसने ये किया है, बट ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी पासेस, हाउएवर रेयर, रेयर इट बी। उसका कहने का मतलब है कि सुंदर वो थी, सुंदर तो थी, लेकिन सुंदरता क्या है, वो तो एक ना एक दिन ख़त्म होना ही है। याद क्या रह जाता है लोगों को, आपके कर्म, आपका काम, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आप किस तरह से लोगों के साथ पेश आए, आपने किस तरह का काम किया है देश और समाज के हित में। अगर आपने ऐसे कुछ कर्म किए हों जिससे समाज का भला हुआ हो तो आप वर्षों तक याद किए जाएंगे। कम से कम जो आपके बाद का जनरेशन है वो तो आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखेगा, और अगर आपके कर्म और बहुत अच्छे हैं तो आप वर्षों तक याद किए जाएंगे अपने कर्मों से, ना कि आपकी सुंदरता से लोग आपको याद करेंगे। तो ये यहाँ एक छोटे से लाइन में बहुत बड़ा संदेश है जो पोएट कहना चाहता है कि पीपल मे रिमेंबर अस बिकॉज ऑफ आवर वर्क्स, आवर डीड्स, हमारे कर्मों से हम मशहूर होते हैं और ख्याति प्राप्त होती है। तो इसी की चिंता उसे है कि उस लेडी को, चूंकि वो जानता था उस लेडी को, तो वो कह रहा है कि मैं तो उसको याद कर रहा हूँ, लेकिन व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं ख़त्म हो जाऊंगा तो उसकी सुंदरता को लेके तो उसे कोई याद करेगा कि नहीं, उसे इस बात की चिंता है। हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट, कौन याद करेगा उस लेडी को, इस वेस्टर्न कंट्री की जो सबसे खूबसूरत महिला थी, उसे कौन याद करेगा। तो यही एक छोटा सा पोएम है, एन एपिटाफ। लेकिन इसका इनर मीनिंग, इसका मोरल क्या है स्टूडेंट्स, ये ज़रूर आप ध्यान दीजिए, और शायद ये पोएम आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट भी आ सकता है। बिकॉज आप हमेशा ये सोचिए कि हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे जाने के बाद ये समाज, हमारे आसपास के लोग, हमारे जानने पहचानने वाले सिर्फ हमारा चेहरा देख के और हमारी पहचान ना करें, वो हमारे कर्मों से, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, हमारे आने वाले जनरेशन जो होंगे, हम ऐसे कुछ काम करके जाएं कि वो हमारे कर्मों से हमें याद करें और जिससे उन्हें हम पे गर्व हो। तो दिस वाज द पोएम एन एपिटाफ एंड होप यू हैव लाइक्ड इट। अगर आपको ये पोएम पसंद आया, ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर उसे क्या होगा, सब्सक्राइब करने से फिर मेरा नेक्स्ट जो वीडियोज़ आते रहेगा वो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो थैंक यू।